अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। सुहेल अफरीदी फंस गए हैं जी। खुफिया मुलाकात, पहले इनकार, फिर आज इकरार करना पड़ा। ये मुलाकात क्यों की, क्या एजेंडा था और मुलाकात में सुहेल अफरीदी बार बार क्या कहते रहे, मोहसिन नकवी वजीर दाखिला को, और किस तरह इकरार करना पड़ा, सारी मालूमात आपके सामने रख दूंगा। लेकिन उससे पहले जो लोग पहली दफा देख रहे हैं वो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और फेसबुक पे अगर आप देख रहे होते हैं तो इसे शेयर लाजमी कर दिया करें और पेज को फॉलो कर लिया करें। आपका ताबुन है जिसकी वजह से ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। मैं मशकूर हूँ कि आज जब मैं सुबह उठा हूँ और अपना मोबाइल देखा मैंने, तो उसमें मुझे नोटिफिकेशन रिसीव हुआ यूट्यूब की जानिब से कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। मैं इसलिए इसे बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ। लोग काम करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर अक्सर एक तरीक़ाकार ये है कि या आप कसीदा इमरानी पढ़ें, या कसीदा नवाज शरीफ पढ़ें, या कसीदा जरदारी पढ़ें। हर ने एक एक अपनी साइड दी हुई है। मैंने शुरू से, जो लोग रेगुलर देख रहे हैं, चंद एक लोग मुझे, उन्हें पता है कि मैं, आपको एक दिन ऐसा लगता होगा कि ये बिल्कुल इमरान खान या पीटीआई के खिलाफ है वीडियो, अगले दिन लगता होगा कि नहीं ये पीटीआई और इमरान खान के बिल्कुल हक में है। इसमें मैं एजेंडे पे बात करता हूँ, इशू पे बात करता हूँ, और जो जहां मेरे रिसर्च के मुताबिक मुझे लगता है सही है, मैं वो बात करता हूँ। वो किसी पार्टी के खिलाफ जाए, वो किसी के भी खिलाफ जाए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बावजूद एक सहाफत का तालिब इल्म होने के नाते सही मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप फिर भी ताउन कर रहे हैं, बजाय इसके जो तासुर है कि आप जब तक किसी एक पार्टी की साइड ना लें तो यूट्यूब चैनल नहीं चलता। इस मिथ को कम से कम मैंने तोड़ा है और मुझे फख्र है इस बात पे। आए जी, सुहेल अफरीदी की मुलाकात। सुहेल अफरीदी पहले बात गोल करते रहे, इनकार करते रहे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जब बीच में कूदी तो फिर सुहेल अफरीदी को मानना पड़ा कि जी हाँ, उन्होंने मोहसिन नकवी से खुफिया मुलाकात की है। अब सुहेल अफरीदी ने कहा है कि उनकी मुलाकात कोई सियासी एजेंडे पर नहीं थी, बल्कि उनकी मुलाकात का मकसद जो केपीके में दहशतगर्दी है, बन्नू में होने वाले हमले हैं, इस हवाले से की गई है। हकीकत आपके सामने रख दूंगा। इस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, क्या इमरान खान की मुलाकातें खोलने के हवाले से बात हुई, उनकी रिहाई के हवाले से बात हुई मोहसिन नकवी से, या कोई और एजेंडा था, ये सारी मालूमात आपके सामने रख दूंगा। मैं आपको बता दूं कि मंगल के रोज, पिछले मंगल को सुहेल अफरीदी अडियाला के बाहर आए थे। आपको पता है अलीमा खान उनके साथ मौजूद थी, और उस वक्त सुहेल अफरीदी की तल्ख कलामी हुई थी एक इंस्पेक्टर के साथ, एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ। उसने कहा कि हमें ऑर्डर है, आप यहां से आगे नहीं जा सकते। तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि आप पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। बड़ी सख्त जुमलों का तबादला हुआ था सुहेल अफरीदी और उस इंस्पेक्टर के दरमियान। अब इस पे काफी तनकीद भी हुई थी सुहेल अफरीदी के ऊपर कि आप जो है वो मुलाकात न करवाने पर मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं। इस किस्म की बातें क्यों की जाती हैं, ये काफी तनकीद का निशाना बनाया गया। ईमन तहरीक इंसाफ के अंदर से भी जो लोग न्यूट्रल होके या सिर्फ हकीकत पसंदाना मिजाज रखते हैं, तो उन्होंने भी तनकीद की सुहेल अफरीदी के ऊपर। सुहेल अफरीदी, उसके बाद सुहेल अफरीदी, सलमान अकरम राजा, अलीमा खान, इन तीनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें नादिया खट्टक, गालिबन नाम है उसका खातून का, जो तहरीक इंसाफ ने सिर्फ रोने के लिए रखी हुई है, पीछे खड़ी होती है और जैसे उस पर कैमरा आता है रोने लग जाती है। लेकिन उस वक्त उन्हें सचमुच रोना पड़ गया था जब उनको वहां हरासा किया गया, वहां से निकाला गया, और वो फिर बाद में वो मामला है, मैं उसकी तरफ डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो सुहेल अफरीदी ने गुफ्तगू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अलीमा खान ने गुफ्तगू की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ यह था कि उसमें सुहेल अफरीदी से एक रिपोर्टर ने सवाल किया था कि आपकी मोहसिन नकवी से खुफिया मुलाकात हुई है। तो सुहेल अफरीदी ने उसे गोल मोल कर दिया था बात को, इनकार नहीं किया था कि मुलाकात नहीं हुई, इकरार भी नहीं किया, बात बदल दी थी। ठीक है, अब सूरत हाल यह है कि अलीमा खान ने 2 रोज कबल यह कहा है कि जी हाँ, इन्होंने हमें बगैर बताए या बगैर एतमाद में लिए सुहेल अफरीदी और बैरिस्टर गौहर ने मोहसिन नकवी से मुलाकात की है। ठीक है, अब जब अलीमा खान साहिबा की जानिब से प्रेशर सामने आया है, तो आज सुहेल अफरीदी बिल आखिर मान गए हैं कि जी हाँ, उनकी मुलाकात मोहसिन नकवी से हुई थी, लेकिन उन्होंने आधा सच बताया है। उन्होंने कहा है कि ये दहशतगर्दी के हवाले से, बन्नू में दहशतगर्दी जो हुई है, इस हवाले से वजीर दाखिला से मैं मिला हूं। मामला ये नहीं है, मामला कुछ और है, और वो सारा मामला आपके सामने मैं रखने लगा हूं। असल में ये खबर सबसे पहले सीनियर सहाफी हैं हम्माद हसन साहब ने ये दी थी कि सुहेल अफरीदी ने खुफिया मुलाकात की है। मुलाकात में बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे, उन्होंने अपने वीलॉग में भी बताया, ट्वीट भी किया था, और ये सारी डिटेल सामने रखी थी। अब सबसे पहले उन्होंने बता दिया, सुहेल अफरीदी इनकार करते रहे, यहां तक कि शफी जान जो उनके तर्जुमान है वो भी इनकार करते रहे। अब सुहेल अफरीदी आज मान गए हैं, और बताया ये गया है, चूंकि अवाम के सामने हमने ये मौक़िफ़ रखना है कि देखें जी, हम तो इनसे मिलते नहीं हैं, हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट हमारी मिन्नतें करती है इमरान खान की, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल 180 के एंगल से ऑपोजिट है।
अब जब ये खबर सामने आई है तो पता ये चला है कि सोहेल आफरीदी मिलना चाहते थे। क्यों मिलना चाहते थे? इमरान खान की रिहाई के लिए मिलना चाहते थे? नहीं। इमरान खान से मुलाकातों पे पाबंदी खत्म करवाने के लिए मिलना चाहते थे? नहीं। क्या वाकई जो सोहेल आफरीदी कह रहे हैं कि बन्नू में दहशतगर्दी के वाकयात की वजह से वजीर दाखिला से मैं मिला हूं? ये भी नहीं था। अगर ये मुलाकात होती तो फिर छुपाने की क्या जरूरत पड़ती? इस तरह तो तमाम वजीर आला मोहसिन नकवी से मिलते हैं। असल में हम्माद हसन साहब ने अब पूरी स्टोरी ब्रेक कर दी है, सीनियर जर्नलिस्ट ने। वो ये कहते हैं कि ये मुलाकात बैरिस्टर गौहर के घर पर हुई। बैरिस्टर गौहर जो तहरीक इंसाफ के इस वक्त चेयरमैन है, उनके घर पर मुलाकात हुई। मुलाकात में कौन था? मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला, उन्हें बुलाया गया था। बैरिस्टर गौहर जिनका घर है वो मेजबान मौजूद थे और वजीर आला सोहेल आफरीदी इस मुलाकात में मौजूद थे। और ये सोहेल आफरीदी की रिक्वेस्ट पर मोहसिन नकवी से मुलाकात की गई है। मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। आवाम के सामने क्या बताया जाता है? ये तो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, हम तो इन्हें मुंह नहीं लगाते और इस किस्म की। सोहेल आफरीदी क्यों मिले बताता हूं आपको। पहले तो जब मुलाकात शुरू हुई, आमना सामना हुआ, तो हम्माद हसन के बकौल सीनियर सहाफी के कि मोहसिन नकवी बरहम हो गए, गुस्सा हो गए और कहा कि हमसे किया हुआ एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। सोहेल आफरीदी को बोला, आप रियासत और इदारों पर हमले करते रहे, जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते रहे, आप मुल्क तोड़ना चाहते हैं, फलां ढंग का। और ये जो जुमला है ना, ये बहुत अहम है कि आपने, मोहसिन नकवी ने कहा कि आपने हमसे किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसका मतलब है पहले भी मिलते रहे खुफिया तौर पर और वादे भी करते रहे। जो बज़ाहिर आपको बताया जाता है ना कि पूरी पीटीआई और इमरान खान के सामने और तहरीक इंसाफ के पूरी रियासत हाथ बांध के खड़ी हुई है और वो कह रही है कि बस खान साहब आप बाहर आ जाए, खान साहब आना ही नहीं चाहते। यहां उल्टा है साहब, हकीकत में प्रोपेगेंडा कुछ और होता है ना, अवाम को अपने कारकुन को राजी करने के लिए। अब मोहसिन नकवी से सोहेल आफरीदी ने मिन्नत तरला किया, मुलाकात करनी है। मोहसिन नकवी नाराज हुए कि आप हमसे जो वादे किए थे वो आपने पूरे नहीं किए। सोहेल आफरीदी ने 3 मुतालबे रखे हैं। अब इन 3 मुतालबों में ना तो बन्नू दहशतगर्दी की बातचीत हुई है और ना ही बन्नू दहशतगर्दी की बात हुई है, ना ही इमरान खान की रिहाई या इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से बात हुई है। सोहेल आफरीदी अपनी नौकरी बचा रहे थे। ये किस तरह, मैं आपको बताता हूं। ये हम्माद हसन साहब ने चैलेंज किया है कि अगर आप इनकार कर दें मैं जो कह रहा हूं उससे, तो फिर मैं जिम्मेदार हूं उसका, मुझे कोर्ट में ले जाएं। इसी तरह मुनीफ फारूक साहब ने भी कहा है कि अगर सोहेल आफरीदी इनकार करते हैं कि मैंने मुलाकात नहीं की, तो फिर सीसीटीवी सारा कुछ मालूमात, कौन कब कितने बज के कितने मिनट पे मिले, मैं सब बता दूंगा। तो उन्होंने भी, मुनीफ फारूक साहब ने भी चैलेंज किया। सोहेल आफरीदी ने पहला मुतालबा रखा है कि मैं मुल्क की अहम तरीन शख्सियत से मिलना चाहता हूं। अब ये आपने खुद जानना है कि सोहेल आफरीदी किससे अहम तरीन शख्सियत से मिलना चाहते थे। हम्माद हसन साहब के बकौल कि मुझे उनसे मिलवाया जाए। मोहसिन नकवी के सामने ये डिमांड रखी है सोहेल आफरीदी ने। सोहेल आफरीदी ने मजीद जो इससे पहले कोशिश की है, वो ये भी बताया जाता है कि सोहेल आफरीदी ने एक बैरोक्रेट है जो कि सोहेल आफरीदी के दूर पर एक रिश्तेदार है, और सोहेल आफरीदी उनके थ्रू भी कोशिश माजी में कर चुके हैं कि मुझे अहम तरीन मुल्क की शख्सियत से मेरी मुलाकात हो जाए। वहां वो नाकाम हो गए। अब उन्होंने मोहसिन नकवी के सामने ये रखा कि अहम तरीन शख्सियत से मेरी मुलाकात करवाई जाए, मेरी हुकूमत को नहीं चलने दिया जा रहा। पहला मुतालबा रखा सोहेल आफरीदी ने, मेरी अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात करवाई जाए। दूसरा मुतालबा रखा कि मेरी हुकूमत को नहीं चलने दिया जा रहा। गंडापुर भी मेरे खिलाफ है, मोहसिन नकवी से शिकवा किया, गंडापुर भी मेरे खिलाफ है और मुझे इलेक्शन कमीशन में केस का सामना भी है। इत्थे भी थोड़ा हौला हाथ रखो। मिन्नत तरले हो रहे हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए। अवाम को बताया जाता है कि हम तो मुंह ही नहीं लगाते इनको, ठीक है। इलेक्शन कमीशन में भी आपको पता है सोहेल आफरीदी के खिलाफ केस है, तो वो केस भी है मेरे ऊपर। गंडापुर भी मुझे नहीं चलने दिया जा रहा, यानी मुझे थोड़ा सेफ रखें, मेरी हुकूमत चलने दें, यानी मेरी वजारत आला की कुर्सी सेफ रहे। सोहेल आफरीदी, इसमें मेरी मदद की जाए। इलेक्शन कमीशन के केस में सोहेल आफरीदी ने मिन्नत तरला किया है, किसका? मोहसिन नकवी साहब का, ठीक है। मजीद कहते हैं सोहेल आफरीदी, तीसरा मुतालबा उन्होंने रखा है मोहसिन नकवी के सामने, या रिक्वेस्ट की है कि नैब और एफआईए मेरे कुछ लोगों के खिलाफ सरगर्म है। नैब, एफआईए मेरे कुछ लोगों के खिलाफ सरगर्म है, थोड़ा उन्हें भी कहें हौला हाथ रखें। मेरे कुछ लोग, वही होता है ना, जैसे इमरान खान का वजीर आला था वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार, और उस्मान बुज़दार सिर्फ डमी था और उसके आसपास फरा गोगी और वो सारे मिलकर किस तरह पे ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे
तो इस तरह हर KPK का साफी, आप फहीम साहब को सुन ले, एक और मैं लायक अली गालिबन नाम है, मैं उनको सुन रहा था, तो वो भी ये कह रहे हैं करप्शन का बाजार गर्म है KPK में। तो अब मोहसिन नकवी से रिक्वेस्ट की है कि नैब और FIA को थोड़ा कहें कि हौला हाथ रखे मेरे लोगों के खिलाफ, यानी कुछ उनके खास लोग हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि एक ब्यूरोक्रेट के थ्रू भी सोहेल आफरीदी कोशिश कर चुके थे कि मेरी एक आम शख्सियत से, मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत से मेरी मुलाकात हो जाए। अच्छा, इस मामले में हम्माद हसन साहब ने यह दावा किया है कि इस मामले में वो कहते हैं मैं चैलेंज कर रहा हूं, ना तो दहशत गर्दी पे बात हुई है, इन्हीं 3 एजेंडों पे बात हुई है। मोहसिन नकवी के सामने जो रिक्वेस्ट रखी गई है वो 3 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। ना तो दहशत गर्दी के हवाले से बात हुई है, ना ही इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक भी जुमला कहा है सोहेल आफरीदी ने, रिहाई या मुलाकातों के हवाले से या नथिंग। मुझे इलेक्शन कमीशन से महफूज रखें उस केस से। मेरे कुछ लोगों के खिलाफ सरगर्म है, नैब और FIA मुझे बचा के उन लोगों को बचाना है, इसमें हमारी मदद करें। और पहला मुतालबा क्या था? पहला मुतालबा यही था कि मेरी एक अहम तरीन ताकतवर तरीन शख्सियत से मुलाकात करवा दी जाए। तो ये सोहेल आफरीदी ने इस मुलाकात में बातें की हैं बकौल हम्माद हसन साहब के। अब सोहेल आफरीदी सामने आएगा, कारकुनान से जब खिताब करेगा, कहेगा ये तो पूरे हमारे पीछे हैं, हम बात नहीं करना चाहते, हम मिलना नहीं चाहते, और अगर मैं मिला हूं तो सिर्फ दहशतगर्दी पे बात की है, जो कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, और इमरान खान के हवाले से भी मैंने बात नहीं की। असल में हर बंदा, मैं हर वीडियो में आपको कहता हूं कि हर बंदा अपनी नौकरी बचा रहा है। इस वक्त अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हो, सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गए हैं, किसकी बदौलत बने हैं? वोटों से, तहरीक इंसाफ की, वो अपनी नौकरी बचा रहे हैं। इसके अलावा महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, इस वक्त किसके वोटों से बने हैं? तहरीक इंसाफ ने उन्हें सामने किया है, वो अपनी नौकरी बचा रहे हैं। सोहेल आफरीदी, मैं इश्क़ इमरान में मरने आया हूं, वो सामने अवाम के सामने खिताब था, असल में वो कह रहे हैं मेरी नौकरी बचा के रखें, चाहे खान साहब से आप मुलाकातें करवाएं ना करवाएं, नन ऑफ माई बिजनेस। ठीक है, इस वक्त सूरत हाल ये चल रही है कि तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी जो ओहदेदारान है अपनी अपनी नौकरी बचा रहे हैं। आज सोहेल आफरीदी को इकरार इसलिए करना पड़ा है कि मेरी मुलाकात हुई है, उसकी वजह यह थी कि अलीमा खान साहिबा ने जब ये कह दिया कि हाँ हमें बताए बगैर या घर वालों के हमारी शमूलियत के बगैर इन्होंने मुलाकात की है, तो फिर सोहेल आफरीदी को मुंह खोलना पड़ा। और ये भी आपको बता दूं कि हम्माद हसन साहब के बकौल ये मुलाकात बैरिस्टर गौहर के घर पे हुई है, सोहेल आफरीदी की रिक्वेस्ट पर हुई है, और 1 घंटा 25 मिनट की ये टोटल मुलाकात थी। वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर कमेंट्स में बताया करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के बाद।